मुक्ति, मोक्ष, इसकी कीमत क्या होती है? और ये जो कर्म का चक्र है, ये काम कैसे करता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो इन सवालों को मौत के बाद की दुनिया के नजरिए से देखती है। तो आइए इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आप अचानक एक बिल्कुल अनजान, धुंध भरी ठंडी सी जगह पर पहुंच जाएं और कोई रहस्यमयी आवाज इन शब्दों से आपका स्वागत करे। यह कोई सपना नहीं है, बल्कि हमारी कहानी के हीरो क्षितिज के साथ बिल्कुल यही होता है, और यहीं से उसकी एक अजीब सी यात्रा शुरू होती है। तो ये जगह है क्या आखिर? देखिए, ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये उन आत्माओं का संसार है जो जिंदगी और मौत के बीच में कहीं फंसी हुई हैं। मतलब हर कोई किसी न किसी अधूरी कहानी, अधूरी ख्वाहिश या अधूरे रिश्ते की वजह से वहां कैद है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्षितिज की कहानी कि आखिर वो इस अजीब सी दुनिया में पहुंचा कैसे। और यही पहला सवाल उसके मन में आता है, मैं यहां कैसे आ गया? और पता है, यह सवाल सिर्फ उसका नहीं था, वहां फंसी हर आत्मा यही सोच रही थी। और मजे की बात यह है कि इसी सवाल के जवाब में ही उनके बंधन का राज छिपा था। क्षितिज, वो तो अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जीने जा रहा था, अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने। रेस्टोरेंट पहुंच भी गया था, उसे खिड़की से देखा, एक प्यारी सी मुस्कान दी, और जैसे ही सड़क पार करने के लिए कदम बढ़ाया, एक तेज रफ्तार ट्रक, और बस सब खत्म। एक पल में उसकी अधूरी मोहब्बत ही वो जंजीर बन गई जो उसे इस अतृप्त दुनिया में खींच लाई। अब अपने इस अधूरेपन के दर्द में डूबने की बजाय क्षितिज को अचानक कुछ समझ आता है। उसे पता चल जाता है कि यहां बैठकर रोने से तो कुछ नहीं होने वाला, और तभी वो एक ऐसा आइडिया सबके सामने रखता है जो सब कुछ बदल सकता था। और वो एहसास क्या था? क्षितिज को समझ आया कि उसका दुख अकेला नहीं है। वो अपने आसपास देखता है और पाता है कि हर आत्मा, हर एक रूह अपने अपने बोझ के नीचे दबी हुई है। उसे एकदम से क्लिक होता है कि अगर वो अकेला ही अपने गम में डूबा रहा ना, तो वो भी बाकी सब की तरह यहीं हमेशा के लिए फंस कर रह जाएगा। तो इसी रियलाइजेशन से वो एक हल निकालता है। बड़ा ही सिंपल सा आइडिया था। वो कहता है, क्यों ना हम सब एक दूसरे को अपनी अधूरी कहानियां सुनाएं। हो सकता है कि अपना दर्द बांटने से हमारा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। क्या पता यही कनेक्शन, यही एम्पैथी हमें आज़ादी दिला दे। अब क्षितिज के इस प्रस्ताव पर कुछ आत्माएं हिम्मत करती हैं। वो आगे आती हैं अपनी कहानियां सुनाने। तो आइए इनमें से दो कहानियों को जरा करीब से देखते हैं, जो एक दूसरे से बहुत बहुत गहराई से जुड़ी हैं। ये हैं सावित्री। सोचिए, सालों का इंतजार, लोगों के ताने, उसके बाद जाकर उन्हें मां बनने की खुशी मिली। लेकिन किस्मत देखिए, बच्चे को जन्म देते हुए ही उनकी मौत हो गई। उनका वो अधूरा सपना, अपने बच्चे को सीने से लगाने की वो अधूरी इच्छा, बस वही उन्हें यहां जकड़े हुए हैं। तो सावित्री का बंधन क्या है? अधूरा मातृत्व। वो मां का प्यार जो वो कभी दे ही नहीं पाई। वही दर्द, वही तड़प उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। और दूसरी तरफ है गुड़िया, एक नन्ही सी बच्ची जो पैदा होने के वक्त से ही बीमार थी। उसकी मां ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उस बच्ची ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। और आज भी उसकी आत्मा बस अपनी मां का आंचल, उसकी गोद ढूंढ रही है। मतलब गुड़िया का बंधन है मां के प्यार की कमी, वो दुलार, वो सुरक्षा जो उसे कभी मिल ही नहीं पाई। और यहीं पर देखिए कैसे सावित्री और गुड़िया की कहानियां एक दूसरे को पूरा करती हैं। एक प्यार देना चाहती है और दूसरी पाना। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां क्षितिज का आइडिया, उसकी थियरी सच साबित होती है, जहां दो अधूरी कहानियां मिलकर एक दूसरे को पूरा कर देती हैं। क्षितिज को इन दोनों के दर्द में एक कनेक्शन दिखा, एक पुल। एक तरफ मां है जो प्यार लुटाना चाहती है, और दूसरी तरफ एक बेटी जो प्यार के लिए तरस रही है। तो उसने सावित्री से बस इतना कहा, गुड़िया को अपनी बेटी समझ लो, अपनी सारी ममता इसे दे दो। और फिर जो हुआ वो सच में किसी जादू से कम नहीं था। जैसे ही सावित्री ने गुड़िया को गले लगाया ना, दोनों को एक अजीब सी शांति मिली। सावित्री के अधूरे मातृत्व को एक बेटी मिल गई, और गुड़िया की तड़प को एक मां। एक दूसरे के प्यार में उनका अधूरापन पूरा हो गया। और ये बात साबित हो गई कि एम्पैथी यानी सहानुभूति सच में मुक्ति का रास्ता है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस दुनिया का एक और नियम भी है, जहां सहानुभूति से कुछ आत्माओं को तो शांति मिल जाती है, वहीं कुछ गुनाहों के लिए न्याय का तरीका कुछ और ही है।
बहुत बहुत कठोर। तभी एक नई आत्मा आती है, धनंजय। खुद को बेचारा और बेकसूर बताता है। कहता है कि इस एक बच्ची के कत्ल के झूठे इल्जाम में फंसाकर फांसी पर लटका दिया। सब उसकी कहानी सुन ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़की जो अब तक चुपचाप कौड़ियां गिन रही थी, खड़ी होती है। उसका नाम है हेतल, और वो धनंजय का वो खिलौना सच सामने लाती है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो बार बार 14 तक ही कौड़ियां क्यों गिन रही थी? क्योंकि 14 साल की थी वो जब इसी धनंजय ने न सिर्फ उसके साथ दरिंदगी की बल्कि उसे मार भी डाला। वो इतने सालों से बस इसी का इंतजार कर रही थी, अपने इंसाफ के लिए। जैसे ही धनंजय का सच सामने आता है, वहां मौजूद सारी आत्माएं उसे घेर लेती हैं और फिर वो उसे श्राप देती हैं। वो कहती हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें मोक्ष मिले, लेकिन कब? जब इस ब्रह्मांड के हर एक जीव जंतु को मोक्ष मिल जाएगा, उसके बाद। और सजा यहीं खत्म नहीं होती। वो कहते हैं हर जीव के मोक्ष के 14 साल या 140 साल नहीं, बल्कि 10,400 सालों के बाद तब जाकर तुम्हारी बारी आएगी। जरा सोचिए, ये एक ऐसी सजा थी जो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। तो ये कहानी हमें उस दुनिया के 2 नियम साफ साफ दिखाती है। पहला नियम है सहानुभूति का, जहां दर्द बांटने से बोझ हल्का होता है और शांति मिलती है। और दूसरा नियम है कर्म का, जहां कुछ घिनौने अपराधों के लिए कर्म का पहिया अपना इंसाफ खुद करता है, और वो इंसाफ बेहद कठोर होता है। तो आखिर में कहानी का सार बस इतना ही है, जैसा कर्म वैसा फल। नियति का चक्र, जिसे कर्मा कहते हैं, वो हमेशा घूमकर अपना हिसाब पूरा करता है। अच्छे कर्म शांति दिलाते हैं और बुरे कर्म एक ऐसे अंधहीन अंजाम की तरफ ले जाते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति के लिए मरना वाकई जरूरी है, या फिर हम जीते जी भी सहानुभूति और सही कर्मों से अपना बोझ हल्का करके अपना मोक्ष पा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।